इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह सदमा दबाव, गम, बेचैनी और थकन चर्बी जिगर फैटी लीवर में इजाफा करते हैं। हम न सिर्फ फैटी लीवर बीमारी और आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी पर होने वाली ताज़ा तरीन तहकीक पर बात करेंगे, बल्कि फैटी लीवर बीमारी के हल के मुमकिन तरीके भी तजवीज़ करेंगे। अस्सलाम अलैकुम, सबको खुश आमदीद। मैं डॉक्टर चानो दसरी हूँ, एक सर्जन जो आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी से पैदा होने वाली सोजिश को खत्म करने में महारत रखता हूँ। मेरा मुनफरिद तरीका, जिसके जरिए मैं सिर्फ 6 हफ्तों में अलामात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ, माइंड गट टामोनेट मेथड कहलाता है और ये गुज़िश्ता दहाई में हजारों मरीजों की मदद कर चुका है। आप मजीद मालूमात के लिए काम पर जा सकते हैं। अब अगर आपने मेरी कुछ और वीडियोस देखी हैं, तो आप जानते होंगे कि मैं हमेशा रिस्क फैक्टर में तब्दीली और फैटी लीवर बीमारी से पैदा होने वाली सोजिश की जड़ को खत्म करने का हामी रहा हूं। मेरी ज्यादातर वीडियोस में इंतहाई तकनीकी साइंसी मुतालियात पर बात की गई है, जो ये बयान करती हैं कि आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी को कैसे रोका जाए, जो कि फैटी लीवर बीमारी से होने वाली ज्यादातर सोजिश की बुनियादी वजह है। हम पहले ही जानते हैं कि मुदाफियती निज़ाम का 80% हिस्सा आंतों में मौजूद होता है और आंतों के अंदर 1 खरब से ज्यादा बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। अगर आपने हाल ही में किसी न्यूज़ स्टैंड से कोई मैगजीन उठाया हो, तो आपको इसमें ऐसे मज़ामीन मिलेंगे जैसे कि गम आंतों की सेहत को कैसे मुतासिर करता है। हता कि मरूफ तिब्बी तंजीमों ने भी ऐसे मज़ामीन शाये किए हैं, जिनमें यह बयान किया गया है कि किस तरह जहनी दबाव और सदमा आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी के अहम असबाब हैं, जो फैटी लीवर बीमारी जैसी हालतों में देखी जाती है। जाहिर है, जहनी दबाव, सदमा, गम, डिप्रेशन, बेचैनी और थकन जैसी चीज़ों को बाज़ औक़ात नापना मुश्किल होता है। और यही वजह है कि इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मनफी जज्बाती कैफियत हमारे नुक्ता नज़र और मौजूदा वक्त में हमारे फैसलों पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। यहाँ मकसद ये नहीं है कि माजी के गहरे और तारीख राजों को खोला जाए या आपकी परवरिश का तज्जिया किया जाए। ये काम तो मुआलजीन और मुशीरान के लिए है। यहाँ मकसद यह है कि इस बात का शऊर पैदा किया जाए कि किस तरह सदमा, जहनी दबाव, बेचैनी और थकन आज के दौर में हमारी सेहत की देखभाल पर असरअंदाज होते हैं। हमने हाल ही में माइंड गट टामोनेट अकेडमी में एक मुकम्मल मॉड्यूल शामिल किया है, जिसमें रोजाना की कोचिंग मशकें पेश की गई हैं, जो अब खुदा किसी रहनुमा कोच की मदद से कर सकते हैं, ताकि मनफी जज्बाती कैफियत और जहनी दबाव के बारे में आपकी आगाही में इजाफा हो सके। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे क्लिनिक के अराकीन हमारी टीम के साथ बहुत करीब से काम करते हैं, ताकि इन असरात को हल किया जा सके और थोड़े ही अरसे में वो गैर मामूली शिफा हासिल कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आखिर ट्रामा, जहनी दबाव, बेचैनी और मनफी जज्बात के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? नुमाया मुआलजीन और मुसन्निफीन का अंदाजा है कि ट्रामा 80% से ज्यादा दायमी सोजिश का सबब बनता है। इसमें निज़ाम हज़म की खराबी, मुदाफ़ती सोजिश और जज्बाती दबाव शामिल हैं। ट्रामा जहनी दबाव का बाइस बनता है, जो सोजिश की तरफ ले जाता है, और ये आंतों के माइक्रोबायोम की खराबी और खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों का सबब बनता है। कुछ मुतालियात यहाँ तक पेश गोई करती हैं कि जिन अफराद ने अपनी ज़िंदगी में ट्रामा का सामना किया है, इनमें बाज़ खुदकार मुदाफ़ती बीमारियों के वाक़यात में तकरीबन 7 गना यानी 700% इजाफा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा है और उसका मतलब ये भी है कि सोजिश की वजह के तौर पर ज़िंदगी का तजर्बा जीनियात से ज़्यादा अहम है। और अगर आप समझते हैं कि ट्रामा आपको मुतासिर नहीं करता, तो बस याद रखें कि ट्रामा 2 अक़साम में आता है। पहला बड़ा ट्रामा होता है। ये वो ट्रामा है जिसे बड़े हर्फ टी के साथ लिखा जाता है। इस किस्म के ट्रामा में नज़रअंदाजी, शदीद गुर्बत, नस्ल प्रस्ती, बदमाशी, जिनसी ज़्यादती, किसी ख़ानदान के फ़र्द की मौत, जज्बाती और जिस्मानी ज़्यादती, तिब्बी ट्रामा और तलाक जैसी चीज़ें शामिल हैं। इसमें आपका खुदकार रद्द अमल और जहन/जिस्म की एक ऐसी मुवाफ़क़त शामिल होती है, जो किसी मखसूस काबिल शनाख्त, तकलीफ दे और हद से ज़्यादा ज़िंदगी के वाक़ये के जवाब में होती है। ये बचपन में भी हो सकता है और यहाँ तक कि जवानी में भी पेश आ सकता है। फिर छोटे टी वाला ट्रामा होता है। ये वो ट्रामा है जो छोटे हर्फ टी के साथ लिखा जाता है और ये ज़्यादा बारीक, कम याद रहने वाले और बज़ाहिर आम वाक़यात होते हैं। शायद ये इस तरह से था जिसमें आपकी परवरिश हुई, जिसमें आपके सकाफ़ती अकायद और आपके वालिदैन की अक़दार शामिल हैं। छोटे टी वाले ट्रामा में आप खुद से इस वक्त भी गिर जाते हैं जब ज्यादती या किसी हद से ज्यादा खतरे जैसी कोई चीज मौजूद ना हो। ये इस किस्म के जज्बाती ताल्लुकात से आता है जो अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कायम किए थे। इस किस्म का ट्रामा तकरीबन हर किसी को मुतासिर करता है और ये उन्हीं जज्बाती ताल्लुकात से आता है जो अपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कायम किए थे। मिसाल के तौर पर ज्यादातर बच्चों को अच्छे रवैये पर सराहा जाता है और बुरे रवैये पर नजरअंदाज किया जाता है। इससे बच्चे को यह सबक मिलता है कि इसे सिर्फ इस वक्त प्यार किया जाता है जब वो अच्छा काम कर रहा हो, और जब वो मनफी जज्बात और रवैये जाहिर करता है तो इसे इतना प्यार नहीं मिलता।
शायद बचपन में हमें इस वक्त ज्यादा तवज्जो मिलती थी जब हम खुश होते थे, वो काम करते थे जो हमारे वालिदैन को मुतासिर करते थे। लेकिन जब हम बदतमीजी करते थे, रोते थे, बगावत और मनफी जज्बात का इजहार करते थे, तो हमारे वालिदैन हमें नजरअंदाज करते थे, सजा देते थे, हमें शर्मिंदा और कसूरवार महसूस करवाते थे। और यह काफी आम बात है। एक और मिसाल यह है कि हम एक मादा परस्त और सरमायादाराना मुआशरे में रहते हैं, जिसका मतलब है कि हम सारा दिन सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि चीजें खरीद सकें, और हम अपनी बहुत सी तवानाई और तवज्जो सिर्फ वसाइल हासिल करने पर मरकूज कर देते हैं। इसी वजह से हम इस किस्म की मेहनती और हर वक्त काम करने वाली जहनीत की तारीफ करते हैं। एक और मिसाल यह है कि शायद हमें इस तरह पाला गया कि हम दूसरों को नाराज ना करें, हमेशा शाइस्ता रहें। हमें अपनी जिम्मेदारियां और फराइज पूरे करने की तरगीब दी गई हो ताकि हम दूसरों को मायूस ना करें। और इसमें न सिर्फ खानदान के अफराद और दोस्त शामिल हो सकते हैं, बल्कि साथ ही कारकुन और समाजी जान पहचान वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो निजता हम अक्सर वो काम करने लगते हैं जो हम हकीकत में करना नहीं चाहते, जैसे कि दूसरों को खुश करना, और इससे बाज़ औक़ात ताल्लुकात में मखसूस किस्म की हरकियात पैदा हो जाती हैं, या हम अपना सारा वक्त काम की तकरीबात, समाजी जिम्मेदारियों और ख़ानदानी फ़राइज़ पूरे करने में गुजार देते हैं। अगर हम ये सब न करें तो हमें बुरा महसूस होता है और हमें लगता है कि इसका कोई मनफी नतीजा निकलेगा। लेकिन हकीकत में ये इस बात की अक्कासी है कि हम खुद से कितने कटे हुए हैं। हमारा अंदरूनी नजरिया ये होता है कि जब हम दूसरों से मनफी रद्द अमल हासिल करते हैं तो हम मोहब्बत के काबिल इसके हकदार नहीं हैं। हालांकि हमें अपने आप से ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में मोहब्बत के हकदार हैं, और हमें कभी भी अपनी असल ज़रूरियात और ख्वाहिशात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम खुद को इतना पीछे डाल दें कि हमें अपनी असल ज़रूरियात का भी इल्म न रहे क्योंकि हम अपने हकीकी वजूद से इतने किट चुके हैं, तो हम अपनी बसीरत खो देते हैं। बच्चों को अक्सर ये पैगाम मिलता है कि उनकी कुछ खुसूसियात काबिल कबूल है, जबकि कुछ नहीं, जिससे इंसान के अंदर एक तकसीम पैदा हो जाती है। गुस्से वाले बच्चों को मोहब्बत नहीं मिलती। अच्छा बर्ताव वालिदैन की तरफ से कबूलियत का बाइस बनता है। लेकिन बाद की जिंदगी में आप महसूस कर सकते हैं कि आप सिर्फ इसी वक्त काबिल मोहब्बत हैं जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, जिसका मतलब है कि आप कमाल पसंदी और सख्त किरदार की शनाख्त के पीछे भागते हैं और अपने अंदर के ज्यादा हसास हिस्सों से खुद को काट लेते हैं। आप आखिरकार एक बहुत बुरा सौदा कर बैठते हैं। आप अपनी जिस्मानी और जज्बाती बका को महफूज बनाने के लिए अपनी असल जात और अपने जज्बात को छोड़ देते हैं, और यह रवैया जवानी तक साथ रहता है। मैं आपके साथ एक जाती कहानी शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं सर्जिकल रेजिडेंट था तो हम बहुत लंबे औकात में काम करते थे, हफ्ते में 80 से 100 घंटे तक। कभी कभार हम 36 घंटे मुसलसल बगैर नींद के काम करते थे, और कभी ऑपरेटिंग रूम में 12 घंटे बगैर किसी वक्फे के रहते थे। और यह सिर्फ चंद दिन या महीनों की बात नहीं थी, यह सिलसिला कई सालों तक जारी रहा। ऐसे तजर्बे के साथ मैंने अपनी भूख और प्यास को नजरअंदाज करके काम करना सीख लिया। मैंने नींद की कमी के बावजूद काम करना सीख लिया। मैंने अपने समाजी मंसूबे और अपने खानदान की जज्बाती जरूरियात को भी नजरअंदाज करना सीख लिया। मैंने यहां तक सीख लिया कि पूरे दिन पेशाब न करना कैसे बर्दाश्त करना है। अब आप सोचेंगे कि इस तरह का तजर्बा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और वाकई ऐसा ही है, लेकिन सर्जन बनने के लिए मुझे खुद को इस किस्म की अजियत और ज्यादती का निशाना बनाना पड़ा। कुछ लोग मुझे पुरज़्म कहेंगे, दूसरे लोग मुझे बेलोस मजबूत कहेंगे, लेकिन ये सब अल्फाज दरअसल सदमे को बर्दाश्त करने के लिए नर्म अल्फाज है। और मैंने खुद को यह कहकर इस सब का जवाब दिया कि मेरी जिंदगी इस वक्त ज्यादा कीमती हो जाएगी जब मैं सर्जन बन जाऊंगा और मरीजों का ऑपरेशन कर सकूंगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करने के काबिल होते हैं। बुनियादी तौर पर मैंने इस बेरहम मकसद के हुसूल के लिए अजियत और सदमे की सकाफत को कबूल किया और आंखें बंद करके इसमें हिस्सा लिया, और उसका नतीजा क्या निकला। खैर, मेरे पास एक कामयाब कैरियर और सर्जिकल प्रैक्टिस है, लेकिन आज तक कभी कभार मुझे यह भी नहीं पता चलता कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं या थका हुआ हूं। मैं अपने खानदान और दोस्तों से राब्ते में न रहने के लिए बहाने बनाता हूं। मैं गैर सेहतमंद खाना खाने और वर्जिश न करने के भी बहाने बनाता हूं। मैं खुद को फितरत के करीब रहने और रोजाना रूहानी मशक करने के लिए भी काफी वक्त नहीं देता, और ये सब इसलिए है कि मैं गलत तौर पर यह समझता हूं कि इस वक्त मेरी तवज्जो के लायक और भी ज्यादा अहम काम है। और मैं आपके साथ ये जाती तजर्बा सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कोई भी सदमे से महफूज नहीं है, और ये सबको मुतासिर करता है। दौलत, मर्तबे, अहमियत और ताल्लुक की जस्तजू दरअसल नताइज के खौफ से पैदा होती है, और यह हमारे अकायद के निज़ाम का बोझ है। हकीकत यह है कि मुझे हर रोज़ शऊरी तौर पर यह सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूं ताकि इस जाल में ना फंस जाऊं। तो मैं आपको कुछ ऐसे औजार देने की कोशिश करूंगा जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी का फ़आल तज्जिया कर सकें, ताकि आप अपनी आगाही में इजाफा कर सकें।
सबसे पहले यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप ये जान सकते हैं कि कोई चीज सदमा है या नहीं। ये आपको महदूद कर देती है, आपको सुकड़ देती है, आपकी महसूस करने, सोचने, एतमाद करने या खुद को मनवाने की सलाहियत को कम कर देती है। आपको इस काबिल नहीं छोड़ती कि आप तकलीफ को बर्दाश्त कर सके बगैर मायूसी में डूबे या इसे हमदर्दी के साथ देख सकें। ये आपको अपने खौफ, गम और दर्द से मगलूब होने से बचाने के लिए आपको आदतना काम में मजबूरी के तहत खुद को तसल्ली देने या किसी भी तरीके से खुद को मुतहर्रिक करने में लगा देती है। आपको मजबूर किया जाता है कि या तो खुद को बड़ा जाहिर करें या खुद को मिटा दें, सिर्फ इसलिए कि आपको कबूलियत मिल सके, आप अपने वजूद को जायज साबित कर सकें। आप में शुक्रगुजारी महसूस करने या जिंदगी की खूबसूरती और हैरत की कदर करने की सलाहियत मुतासिर हो जाती है। तो दूसरा सवाल यह है कि सदमे का शिकार शख्स कैसे अमल करता है और उसका रवैया कैसा होता है। अक्सर ऐसे लोग दूसरों की जज्बाती ज़रूरियात के बारे में खुद ब खुद और मजबूरी के तहत फिक्रमंद रहते हैं, जबकि अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो समाजी किरदारों, फ़र्ज और जिम्मेदारी के साथ सख्ती से जुड़े रहते हैं। बहुत से लोग हद से ज़्यादा मेहनत करते हैं, एक साथ कई काम करते हैं, हद से ज़्यादा जिम्मेदार बन जाते हैं, इस यकीन की बुनियाद पर कि उनकी अपनी कदर सिर्फ इसी वक्त है जब वो दूसरों को कुछ फराहम करें या दें। इनमें सेहतमंद खुद हिफाजती जारहियत और गुस्से को दबाने का रुझान भी पाया जाता है। मैं अपने तमाम मरीजों से कहता हूं, आपको थोड़ा सा ज्यादा सख्त होना पड़ेगा। इनमें दूसरों के जज्बात की जाती जिम्मेदारी महसूस करने और किसी को मायूस न करने की जरूरत महसूस करने का जज्बा भी होता है। यह सब बुनियादी तौर पर उसके बिल्कुल बरक्स है जैसा कि एक बच्चा अमल करता है। मिसाल के तौर पर नौजायदा बच्चे अपने जज्बात के इजहार की परवाह नहीं करते। वो बस रोते हैं और दोबारा सोचते भी नहीं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से कुछ दबाने वाले रवैये न सिर्फ मामूल बन चुके हैं, बल्कि इस मुआशरे में उनकी तारीफ भी की जाती है। बहुत से लोग उन खुसूसियात को कमजोरी नहीं बल्कि काबिल तारीफ ताकतें समझते हैं। वो उनको हमदर्दी, इज्जत, मेहनत, मेहरबानी, सखावत जैसे नाम देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इन खुसूसियात को अपनाने वाले फर्द को बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। तो मैं आपको दावत देता हूं कि मेरे साथ इस अमल में शरीक हों, ताकि आप फितरी तौर पर अपनी तकमील की तरफ बढ़ सकें। आप ये जान सकें कि किस तरह सदमा, खुद से दूरी और अपने असल वजूद के हिस्सों से अलग होना आपकी जिंदगी और सेहत पर मनफी असर डालता है, और आप इसको बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने खोए हुए हिस्सों को दोबारा हासिल करें और अपनी जिंदगी के इन शुबों को तलाश करें जहां आपकी तकमील अभी पूरी तरह से महसूस आ जीती नहीं गई। और इस मकसद के हुसूल के लिए आपको हर लम्हा इस अज़्म की जरूरत है कि आप यही करेंगे। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ समझ सकें। हमने एक सिलसिलावार औजार और मशक़ें तैयार की हैं ताकि आपको इस बात का शऊर दिलाया जा सके कि सदमा आपकी जिंदगी को किस तरह मुतासिर करता है। तो थोड़ा सा पस मंजर जान लें। सबसे पहले आप जानते हैं और शक करते हैं कि कोई मसला है। मिसाल के तौर पर आपको सोजिश, हाजमे की खराबी या खुद कार मुदाफ़ती बीमारी हो सकती है। अगला आप जानते हैं कि यह मसला क्यों है, क्योंकि आप उसके हकीकी नताइज का सामना करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि यह मसला कैसे बना। शायद आपके कुछ अकायद और नुक्ता नज़र थे जिन्होंने आपको कुछ खास जिंदगी के फैसले करने पर मजबूर किया। तो तीसरा सवाल यह है कि आप उसके बारे में क्या कर सकते हैं। और यहाँ आप अपनी बेअमली आना बदलने के बहानों का जायजा लेते हैं, अपनी आगाही को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और मुमकिन है कि आप किसी रहनुमा या कोच के साथ भी काम करें। ठीक है, ये सब कुछ काफी था और मैं आपकी कदर करता हूं कि आप इस वीडियो के आखिर तक पहुंचे। मुझे सिर्फ ये कहना है, मैंने हाल ही में स्ट्रेस, सदमे और मनफी जज्बाती कैफियतों के बारे में बहुत कुछ पढ़ना शुरू किया है जो सोजिश और फैटी लिवर बीमारी में इजाफा करते हैं, और मैंने सोचा कि माइंड गट इम्यूनिटी क्लिनिक के मेंबरान के लिए यह बहुत कीमती होगा कि वो अपनी जिंदगियों में उन अवामिल के बारे में आगाही बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दें। एक मुसन्निफ जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो भी इस बात की भरपूर वकालत करते हैं, वो कैनेडियन मुआलिज गी बर्मिटे हैं, और इसी वजह से हमने हाल ही में माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक में ट्रामा आगाही कोचिंग सेक्शन शामिल किया है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अवामिल आज के दौर में फैसला साजी, नुक्ता नजर और रवैये पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। पायदार नताइज हासिल करने के लिए एक काबिल एतमाद तरीक़ाकार होना जरूरी है ताकि फैटी लीवर बीमारी से गैर मामूली शिफा हासिल की जा सके, और उसका वाहिद तरीका यह है कि आगाही ने इजाफा किया जाए। हमेशा की तरह अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो तो बरा करम मुझे लाइक करें और फॉलो करें। इसके अलावा इस वीडियो को इन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं और जो स्ट्रेस और एक्जिमा का सामना कर रहे हैं। आखिर में आप मेरे दीगर वीडियोस भी देख सकते हैं जिनमें इस चैनल पर काम पर कामयाबी की कहानियां भी शामिल हैं।